कार्यक्रम लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करते हैं जिसमें आप अपने शरीर का भी ध्यान रख सकें, अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें और इस प्रकृति का भी आप संरक्षण में सहयोग दे सकें। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को हम याद दिलाना चाहेंगे, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे सामान्य समस्या के बारे में जो हर एक व्यक्ति को हो जाती है, पेट में दर्द रहना। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, कोई भी वर्ग हो, पेट में दर्द अक्सर किसी ना किसी कारण से हो जाता है। तेज दौड़ने से पेट दर्द हो गया, समय पर ना खाया तो पेट दर्द हो गया, या पानी ज्यादा पी लिया खाली पेट में तो पेट दर्द हो गया। तो पेट दर्द के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से आप मानते हैं? देखिए, पेट में दर्द तभी होगा जब आपका खाया पिया पचेगा नहीं। अच्छा। आंतों में जाके खाना सूख जाएगा, तो वो जब थोड़ा सा भी आगे सरकता तो पेट में भयंकर दर्द होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर हम ये कहें कि मेडिकल में है या आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी दवाई में नुक्सा पूर्ण तो रोग कहाँ से घटेगा। परंतु स्वास्थ्य विचार में ना तो किसी की बनी बनाई दवाई बेचते हैं, अपनी दवाई बनाते हैं, और ना रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है। बिल्कुल। ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक आपका नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए और ना कुछ खाना है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। बुधवार छोड़कर आप गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए और नाड़ी परीक्षण करता मैं 10 से 12, 12 के बाद नाड़ी परीक्षण नहीं करता। तो आपको अपना नामकरण कराना पड़ेगा 9 से 10 के अंदर। फिर जो भी बीमारी मैं बताऊंगा इतनी पुरानी है, फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो जो रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। ये दवाइयाँ वो नहीं है कि आप जेब में डाल कर रहिए, थैले भर के जाते हैं। अब पेट में दर्द आपको हो गया तो आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में उसका उपचार कर सकते हैं। यदि आपके पास अदरक है तो आप 10 ग्राम अदरक का रस निकाल लें और 10 ग्राम ही आप गाय का दूध लें। दूध और अदरक का रस बराबर मात्रा में हो। फिर उसको हल्का सा गर्म करके सिप सिप करके पीना है और हर 2 घंटे बाद दोबारा पीना है। परंतु रस उसी टाइम निकालना जिस टाइम आपने पीना है, और दूध में मिला के रस को और दूध को गर्म करके बराबर हो दोनों, कम ज़्यादा ना हो। तो आपका पेट ऐसे साफ होता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसे साफ करता है। और ये क्रिया आप 3-4 दिन लगातार करेंगे। जब आपका पेट नॉर्मल साफ 24 घंटे में एक बार होना शुरू हो गया, फिर आप इसको छोड़ दें। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना नहीं खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए। चाहे काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पिए। जब खाने के साथ आप 2 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं तो आपका लीवर पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता,
खाया पिया पचा हुआ जब गुर्दे के पास जाता है तो खून, लैट्रिन, बाथरूम सब अलग अलग कर देता है और रोगी बिल्कुल रिष्ट पुष्ट रहता है। परंतु जब हमारे खान पान में गड़बड़ी होती है तो जितने भी रोग हैं सब लीवर से हैं। यदि लीवर में ज़्यादा गर्म चीज़ें दे दी तो वो नहीं बर्दाश्त करता, ज़्यादा ठंडी चीज़ें दे दी तो वो नहीं बर्दाश्त करता, और आपको 4 रोटी की भूख है और खा रहे हैं आप 5 या 6 रोटी, तो भी उसको पूरा काम नहीं करेगा। हमें 4 रोटी की भूख है, 4 की जगह 3 खाएं या 2.5 खाएं, और बाकी पानी पी के यदि आप उसको लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रोग होगा। आज जितने भी रोग हैं आपके जीभ के स्वाद के हैं। ठंडा पानी, चीनी, आर्टिफिशियल खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी न पीना, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ये बीमारी की जड़ है। खाने का टाइम दिन का है, सूर्य उदय होने से लेके 12 बजे से पहले पहले आपकी पाचन शक्ति बहुत तेज होती है। 12 बजे के बाद पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। फिर शाम को या दिन अस्त होने से पहले हम खाना खाते हैं, वो बड़े अच्छा पचता है, परंतु खाना अस्त होने के 1 घंटे के बाद खा लेते हो भी पच जाते हैं, परंतु 2, 2.5 या 3 घंटे के बाद जब खाते हैं तो पचता नहीं है। और खाना खाने के बाद कम से कम आपको 5 मिनट तक वज्रासन और 15 से 20 मिनट सैर करनी अति आवश्यक है, तब आपका खाना पूरा पचता है। यदि खाना आपका ठीक ढंग से पच रहा है तो जिंदगी में आपको रोग ही कोई नहीं है। आज चाहे कोई नौकरी पेशे वाला है, चाहे अपना काम धंधा करने वाला है, चाहे मजदूर है, हर एक का पेट इस टाइम खराब है। किसी की नाभि अपनी जगह से हटी है, किसी का फैटी लीवर है, और किसी के लीवर पे चिकनाहट जमी है। जब भी आपके लीवर में नुक्स पड़ेगा तो आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी, नमक कम से कम और ज़्यादा चरपरा नहीं, और आयोडीन नमक को तो बिल्कुल भूल ही जाएं। सिंधा नमक या काला नमक आप प्रयोग करते हैं, आपको कोई रोग नहीं होगा। खाना खाने के साथ यदि 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आप महामारी में भी जाएंगे तो वहाँ पे मुंह पे आपको कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप खुले मुंह घूमिए। जहाँ तक आपका सांस छोड़ने के बाद उसकी महक जाएगी वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा। लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर विशेषता है कि ये हर किस्म के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है जैसे अग्नि हर एक चीज को भस्म करती है। बिल्कुल। तो दर्शकों